गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड जैसे हमने क्या किया था, 12th एग्जाम्पल कर लिए थे ग्रुप थ्योरी में। उसके बाद कल हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे। सारे क्वेश्चंस नहीं किए, हमने मेन क्वेश्चंस यहाँ करके देखे थे, जिससे हमें पता चल गया था क्या कि आइडेंटिटी जरूरी नहीं है एक ही हो, लेफ्ट आइडेंटिटी एंड राइट आइडेंटिटी। हो सकता है कि राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो लेकिन लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट ना हो। अगर लेफ्ट या राइट में से एक भी एग्जिस्ट नहीं हुई तब हम कह देंगे कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं है। या ये भी पॉसिबिलिटी है कि लेफ्ट ना मिले और राइट दो मिल जाए तो भी कोई बात नहीं, एक आइडेंटिटी लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं है ना, तब भी कह सकते हैं कि आइडेंटिटी नहीं है। सिमिलरली फॉर इन्वर्स के लिए भी ऐसा ही होगा। ओके, सो आज हम हमारी थ्योरम्स देखते हैं। थ्योरम्स से मतलब समझते हो ना? थ्योरम्स का मतलब यही होता है कि जो हमने प्रॉपर्टीज अब तक करी है उनका हम यूज़ करते हैं, उनका यूज़ करके हम एक और नई प्रॉपर्टी लाते हैं। ओके, सो हम अब देखते हैं हमारी थ्योरम। सो हमारी थ्योरम है आइडेंटिटी क्या होता है, यूनिक होती है ग्रुप में। ये तो हमें पता है, अगर ग्रुप होगा तो उसके अंदर आइडेंटिटी भी होगी, बट जो आइडेंटिटी होगी ना वो यूनिक होगी। ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होती है। ये हमारी है थ्योरम फर्स्ट। जैसे कि यहाँ आपकी बुक में इसको 1.3 दे रखा है, मतलब थर्ड थ्योरम, बट वैसे हमने अब तक कोई थ्योरम तो नहीं की है ना, तो ये वैसे तो देखा जाए फर्स्ट थ्योरम ही होगी। इसको हम फर्स्ट ही लिख लेते हैं। क्या है? आइडेंटिटी एक ग्रुप में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। एक ग्रुप में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब यूनिक होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि आइडेंटिटी ग्रुप है तो आइडेंटिटी तत्समक अवयव तो मिलेगा, लेकिन वो अद्वितीय होगा, यूनिक होगा। ऐसे नहीं है कि हम कह दें ई भी आइडेंटिटी है और ई डैश भी आइडेंटिटी है। दो आइडेंटिटी नहीं हो सकती, ना तीन। आइडेंटिटी होगी तो एक यूनिक ही होगी। ओके, इन एक बात और, अब जैसे कि अब तक हम क्या करते थे, ए स्टार बी करते थे ना, स्टार ऑपरेशन। हमें दिखाना होता था जी ग्रुप के एलिमेंट हैं अगर ए और बी, तो उनके अंदर स्टार ऑपरेशन के लिए ए स्टार बी करते थे। अब यहाँ हम ए स्टार बी की जगह डायरेक्ट ए बी लिखेंगे। ये मत समझना कि इस ए बी का मतलब प्रोडक्ट है, ए गुना बी है, नहीं। ये ए बी लिखने का मतलब हमारा हो सकता है, हम थ्योरम्स में प्रूफ कर रहे हैं इसका। हाँ, अगर एग्जाम्पल में कहीं ए बी लिखते हैं ऐसे, तब तो वो प्रोडक्ट ही होगा, बट अब थ्योरम्स प्रमेय में हम यूज़ कर रहे हैं तो ए बी का मतलब हो सकता है ऑपरेशन हो हमारा गुना, ऑपरेशन हो प्लस, या हो मॉड्यूलो वाला, कुछ भी हो सकता है। ये ऑपरेशन पे डिपेंड करेगा कि क्या है स्टार ऑपरेशन। बस नोटेशन हम डायरेक्ट सिंपली वे में लिखना चाहेंगे, इसलिए हम ये लिखेंगे। ओके, तो इसका प्रूफ देखते हैं हम। अब क्या था हमारा ग्रुप, हमने कोई भी ग्रुप लिया, जी ग्रुप है, अकेला जी सेट तो ग्रुप नहीं होता, उसके साथ ऑपरेशन, तो हमारा ऑपरेशन हमने लिया स्टार, जी स्टार, माना जी स्टार एक ग्रुप है। थ्योरम के लिए हम क्या क्या करते हैं, जो सबसे पहले दिया हो ना हमें थ्योरम में, उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ, एक ग्रुप, तो हमने लिख लिया ग्रुप का नोटेशन जी स्टार। अब तत्समक अवयव है,
हमें दिखाना है वो अद्वितीय होता है। अगर हम लेके चलें जो ग्रुप है उसके अंदर दो तत्समक अवयव हो तो कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। हमें दो दिखाने हैं, सॉरी यूनिक दिखाना है, तो हम दो लेके चलते हैं। ओके, हमने मान लिया कि नहीं, ये कह रहे हैं दो होते हैं जो यूनिक होता है, हम कह रहे हैं नहीं दो होगी तत्समक अवयव। एक तो हमने मान ली ई, एक दूसरे को क्या नोटेशन दे दिया हमने, ई डैश, कुछ भी नोटेशन दे सकते हैं। ये दोनों क्या है, ई और ई डैश, दो तत्समक अवयव है या आइडेंटिटी है। मतलब ई और ई डैश दोनों जी में से आ रहे हैं। अब अगर माना ई दोनों तत्समक अवयव होंगे, ठीक है, अगर ई तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव मतलब आइडेंटिटी, अगर ई तत्समक अवयव है, ई तत्समक अवयव है और एक एलिमेंट है ई डैश जी में से, जी हमारा ग्रुप। अब तत्समक अवयव का मतलब इसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो वही एलिमेंट आना चाहिए। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, अगर हम ई डैश करते हैं, आइडेंटिटी को किसी भी अवयव के साथ ऑपरेट करें तो क्या आना चाहिए, वही अवयव। ये आइडेंटिटी ई है, यही करते थे ना, ई ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए ई। अब ए क्या है हमारा यहाँ पर, ई डैश, यहाँ पर इस कंडीशन में। तो ई को किसी भी अवयव के साथ ऑपरेट करने पर वही अवयव, तो ई डैश आ गया। हाँ ये भी होगा डन, ऐसे भी लिख सकते हो तो भी कोई इशू नहीं है। अब हमने माना ई डैश, ई डैश अगर तत्समक अवयव हुआ ई डैश तत्समक अवयव एंड ई था जो एलिमेंट वो जी के अंदर तो था ही, दोनों ही जी के अंदर है, बट हमने लिया ई तो तत्समक अवयव है, बट अगर ये दूसरा एलिमेंट होगा, अब ई डैश को ऑपरेट करेंगे ई के साथ, ई डैश तत्समक अवयव है, किसी भी तत्समक को किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं, क्या मिलता है, वही एलिमेंट ई। अब यहाँ पर इस कंडीशन में तो ए ई डैश था, अब इस कंडीशन में क्या हुआ, यस जैसे हमने किया ई डैश ए इज इक्वल टू ए ई डैश, ई डैश आइडेंटिटी है ना तत्समक, ए की वैल्यू क्या है, ई। इस कंडीशन में ए की वैल्यू ई, यही करते हैं, ई डैश ए इज इक्वल टू ए ही आता है। अब ई डैश को ई के साथ ऑपरेट करने पर वही एलिमेंट आएगा, या ऐसे लिख लो तब भी। बट अब देखो इसको एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से क्या दिखते हैं, यहाँ से तो ई डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, ई डैश, लेकिन यहाँ से ई डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, ई। इक्वेशन एक और दो से हम देखें, ई डैश कितना है, यहाँ से ई डैश, यहाँ से ई डैश, तो ई है, या अगर ई डैश ई से देखना चाहो तब भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ई डैश ई यहाँ से ई डैश के इक्वल और यहाँ से ई के इक्वल। अब बट ई डैश तो एक ही एलिमेंट है ना, कोई भी एलिमेंट है तो यूनिक ही है, ई डैश के इक्वल भी और ई के इक्वल भी तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ई डैश और ई कितना हो गए, इक्वल आ गए, ई डैश और ई, क्योंकि ये एलिमेंट इसके भी इक्वल हो, ये एलिमेंट इसके भी इक्वल हो,
इसका मतलब वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, तभी ये कंडीशन आएगी। तब हम क्या कहेंगे, ई डैश किसके इक्वल हो गया, हमारा ई के इक्वल हो गया। बट हम यहाँ तो लेके चले थे दो तत्समक अवयव है, अगर दो लेके चले तो अल्टीमेटली एक ही आ जाएगा, ई डैश ई के इक्वल ही आना पड़ेगा। इसका मतलब ग्रुप में तत्समक अवयव यूनिक होता है। ग्रुप में चाहे दो लेके चलो तो भी वो दोनों इक्वल ही आ जाएंगे जब हम सॉल्व करेंगे। तो तत्समक अवयव यूनिक होता है या आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक इन जी, यूनिक लिख लो, अद्वितीय लिख लो। यही तो दिखाना था हमें, एक ग्रुप में तत्समक अवयव अद्वितीय यूनिक होता है, तो ये हमने दिखा दिया। दो अलग अलग लेके चल रहे हैं अगर हम, तो वो इक्वल ही आने पड़ेंगे, उनको इक्वल ही आ जाएंगे वो। ये हमें पता चल गया कैसे आए इक्वल, क्योंकि आइडेंटिटी की डेफिनेशन ही लगाई है हमने। एक बार मान लिया कि ई आइडेंटिटी है, एक बार मान लिया ई डैश आइडेंटिटी है। ओके, सो ये हमारी थ्योरम फर्स्ट प्रूफ हो गई। इसका नाम है यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। इस थ्योरम का नाम है। ओके, अब हम सेकंड थ्योरम देखते हैं हमारी। अगर कहीं भी हमने ये लिखा है थ्योरम, इसका मतलब भी थ्योरम ही है, शॉर्ट में हमने लिख दिया इसको ये। ओके, अब हम देखते हैं यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा ग्रुप होगा ना, उसमें इन्वर्स होगा वो भी यूनिक ही होगा।